हमारे साथ आज भिलाई के महापौर और विधायक देवेंद्र यादव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। 2 साल के कार्यकाल सरकार का पूरा हुआ है, आप एक ऐसे जगह से आते हैं, महापौर का दायित्व भी है, क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हैं जो हम गिनाएं? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की उपलब्धियां छत्तीसगढ़ की जनता आज के समय गिना रही है। छत्तीसगढ़ के किसान गिना रहे हैं, छत्तीसगढ़ के युवा गिना रहे हैं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं बता रही हैं। एक एक करके अगर हम बात करें तो पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके से किसानों की कर्जा माफ़ी हुई, धान का समर्थन मूल्य वादे के अनुसार भूपेश बघेल जी की नेतृत्व में हमारी सरकार ने दिया, ये किसान कहते हैं कि सरकार काम कर रही है। हम कहें तो जिस तरीके से स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान इस सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री स्लम योजना के माध्यम से, हाट बाज़ार योजना के माध्यम से, दाई दीदी क्लिनिक के माध्यम से, तो माताएं बहनें और गरीब तबके के लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर, जहां आज का दौर शिक्षा का व्यवसायीकरण का, व्यापारीकरण का दौर है, उस दौर में शासकीय निःशुल्क शिक्षा, अच्छी शिक्षा, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से जिस तरीके से हमारी सरकार बच्चों को दे रही है, पेरेंट्स और बच्चे कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। इसी तरह से हम कहें तेंदुपत्ता का जो समर्थन मूल्य है, हमारे आदिवासी भाई कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है। हर विषय पर सरकार बड़ी जिम्मेदारी से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है और इस विषय पे ध्यान दे रही है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो इतने समय से उपेक्षित था, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका डेवलपमेंट का एजेंडा केवल और केवल बिल्डिंग खड़ा करना था। हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा बसाने का है, केवल कंक्रीट का जंगल खड़े करने का नहीं है। तो दोनों की कार्यशैली में फ़र्क है और जनता से एक ऐसा संवाद भी स्थापित है माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी सरकार के वरिष्ठों का, जनता की जो भावना है उसके अनुरूप हम चीज़ों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। लगातार देश के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? भाजपा कहती है कि जो नया कानून आया है वो कहीं नहीं कि किसानों के हित में है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि अगर किसानों के हित में कानून होता तो मुझे नहीं लगता कि हमारे किसान भाई अपने परिवार के साथ इतने दिनों से सब कुछ छोड़कर वहाँ पर बैठे रहते। बात यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ़ क्या है जी किसानों की बात को मानने के लिए। जब ये फॉर्मूला हर जगह जिस भी देश में लागू हुआ है वहाँ पर किसानों का नुकसान ही हुआ है, तो यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? हम क्यों हमारे जो अन्नदाता हैं उनको परेशान कर रहे हैं? हम क्यों यहाँ पर भी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? इस सवाल का जवाब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे पाती और इसके बाद वो हर विषय पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, खालिस्तान करती है, तो शोभा नहीं देता। और अब लोग भी समझ चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। किसान आंदोलन में उनको किसानों की बात माननी पड़ेगी और हम सब किसान भाइयों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ के किसान भी क्या नाराज चल रहे हैं? विपक्ष कह रही है कि बारदाने की कमी, रकबा काटे जाने से दिन लगा। आपका क्या आंकलन है इसके लिए? देखिए, ऐसा है, छत्तीसगढ़ के किसान केंद्र सरकार से बहुत नाराज हैं। कारण है कि हमारी सरकार जब 2500 रुपये में धान खरीदी करना चाहती है तो केंद्र की सरकार कहती है कि आप 2500 में खरीदोगे तो हम FCI के माध्यम से आपका धान नहीं लेंगे। इससे नाराज़ हैं, क्योंकि अगर हमारी राज्य की सरकार पैसा देना चाहती तो आप क्यों मना कर रहे हैं? पहले तो आप जब चुनाव आता था तो भारतीय जनता पार्टी को मौका देते थे, आज आप मना कर रहे हैं। वैसे ही हम जब उन्होंने वहाँ मना किया तो हम न्याय योजना के माध्यम से किसानों को बचा हुआ पैसा समर्थन मूल्य का दे रहे हैं। दूसरा, बीजेपी केवल प्रोपेगेंडा कर रही है। बीजेपी के नेता ज़मीन पर है ही नहीं, उनको दिख ही नहीं रहा है क्या चल रहा है।
जहाँ तक बारदानों का भी जो विषय है उस पर भी जो देरी या कोई बात आती है, इस पर भी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। कोविड के समय मेडिकल गाइडलाइंस के आधार पर सारी चीज़ के काम होते हैं। राज्य की सरकार के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार जवाब ही नहीं देना चाहती। हम कहते हैं हमें आप अनुमति प्रदान करो, हम इथेनॉल प्लांट लगाएंगे, वो अनुमति नहीं देते। हम तो किसानों के लिए नए अवसर लाना चाहते हैं, जैसे राइस मिल आज हर जगह पर है, वैसे ही भविष्य में इथेनॉल की अगर परमिशन, प्लांट की परमिशन राज्य सरकार को केंद्र सरकार देगी तो हर जगह पे हमारे किसान और नए युवाओं को अवसर मिलेगा। इथेनॉल प्लांट बहुत सारे लगेंगे, लेकिन केंद्र सरकार की ये कार्यशैली समझ में नहीं आती कि उनको केवल राजनीति से मतलब है, उनको जनता की तकलीफ, जनता के भाव से मतलब ही नहीं है। सर बचे 3 साल हैं, क्या क्या प्रमुख और काम होने हैं छत्तीसगढ़ में, क्या क्या और कदम उठाए जाएंगे? हमने जो वादे किए थे उन पूरे वादों को हमने पूरा किया है। जो बचे हुए हमारे काम हैं उसको हमें पूरा करना है और इसके साथ ही साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप हम लोगों को काम करना है। छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, महिलाओं को उनके जीवन में नए अवसर प्रदान करने के लिए काम करना है और हर एक विषय पर हम लोग पूरी जिम्मेदारी से ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का सपना है, एक ऐसा छत्तीसगढ़ जो समृद्ध हो, सबका हो, सबके लिए हो और जहाँ पर लोग अपने जीवन को आगे बढ़ते हुए देख सकें, जहाँ पर लोग अपने जीवन में सरकार की भूमिका को महसूस कर सकें, जहाँ पर लोग अपनी सरकार के काम से संतुष्ट हो सकें, ऐसा छत्तीसगढ़ हम बनाएंगे। अंतिम सवाल, शराबबंदी के लिए क्या क्या जो है रणनीतियाँ तैयार की जाएगी आगे 3 वर्षों में, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए ऐसा है, शराबबंदी के लिए हमारी सरकार ने, क्योंकि शराब एक सामाजिक बुराई है, हम शराबबंदी को नोटबंदी नहीं बनाना चाहते। डिफरेंस यही है। जैसे अचानक से नोटबंदी का आदेश आ गया, अचानक से लॉकडाउन का आदेश आ गया। जब लॉकडाउन किए तब क्या स्थिति थी देश की और जब आज क्या स्थिति है सबके सामने है। कितने लाखों हज़ारों लोग पैदल चलने के लिए विवश हो गए, ये तकलीफ है। नोटबंदी में जैसा अफरा तफरी मची वो तकलीफ थी। हमारी सरकार सामाजिक बुराई को ख़त्म करने के लिए सामाजिक स्तर पर चर्चाएं करवा रही है। एक कमेटी का निर्माण किया गया है, जो कमेटी जिसमें सभी दल के लोग हैं, जिस कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट्स बनाई जा रही है, सबमिट किया जा रहा है और कैसे हम लोग शराब से हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को मुक्त कर सकें, शराबबंदी कर सकें, उस पर पूरा एक गहन चिंतन के साथ आगामी कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ की माताओं, बहनों और छत्तीसगढ़ के लोगों के भावनाओं के अनुरूप हम लोग इस कार्य को भी आगे करेंगे। ये थे हमारे साथ महापौर देवेंद्र यादव जी, जिन्होंने हमसे विस्तृत चर्चा की है कई मुद्दों को लेकर के, किसान के जो आंदोलन से लेकर के और छत्तीसगढ़ में क्या क्या रणनीतियाँ आगामी 3 वर्षों में बनाई जाएगी, इसको लेकर के हमसे खास बातचीत की है। कैमरामैन गौतम के साथ कार्तिक साहू, द लोक मीडिया, गिरौदपुरी।